Okay guys, so now we have another question. Question is, an object is being dropped from height h above the ground. Apart from force of gravity, additional drag force F is equal to minus kV acts on the object. Find graph of V versus T आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे ही टिक करके चले जाते बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर सॉल्व करने बैठोगे ना बेटा तो 2-3 मिनट आराम से जाएंगे। अगर तुम अगर सोच रहे हो कि भाई इसकी एक्सप्रेशन निकालते हो, तो यार सीधी सी बात है ना, एक ऑब्जेक्ट को जब तुम हाइट एस से जो है ड्रॉप करोगे, वो भी किसी ड्रैग फोर्स के अंदर, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन भी आएगी, है ना। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर मैं एफ नेट की बात करूँ बेटा, तो एफ नेट जो हो जाएगा ना, दैट इज एम जी माइनस कितना हो जाएगा आपके पास के भी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ड्रैग फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा, एम जी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही रहेगा ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा, एम जी माइनस के भी। और यहाँ पे एफ की जगह क्या पुट कर सकते हो, एम ए। आया समझे, तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, के भी, और एम इंटू क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आपका के वी। राइट, एम से भाग लगा दो, तो हमारे पास यहाँ पे डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी माइनस के वी डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे इसको इधर लाना है, इसको टाइम पे उधर ले जाना है। राइट, तो यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास जो है गंदा सा रिजल्ट मिलेगा। वी टी इक्वल टू जो आएगा, दैट इज आपके पास एम जी डिवाइडेड बाई के इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई आपका एम। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब ये जो है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं बेटा किसी ग्राफ को, तो देखो ना, जब टी इक्वल टू 0 हो तो आपके पास रफ्तार क्या हो रही है, 0। आया समझ में। ठीक है, और ये वैसे भी यार क्लास में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, हमने पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और जब टी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट को अप्रोच करेगी। बोले तो एमजी बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा जस्ट, है ना। और ये चीज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एम जी माइनस के भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी बाई के। आया सुन, इसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड। समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी ग्राफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई, लीनियर तो आएगा ही नहीं। ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पैराबोलिक जा रहा है यार। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड इज दी बेस्ट पॉसिबल आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप यार आपको समझ आया होगा। तो जब भी ऐसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओ यार। ठीक है, सॉल्व करने बैठोगे, पूरा एक्सप्रेशन निकालोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बेटा। क्लियर है, सो आई होप यार आपको सोल्यूशन समझ आ गया।